लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर देश की सबसे पहले सी प्लेन स्पाइस शटल को समर्पित किया गया है देश को, जिस तरह से आप देख सकते हैं। और आज सुबह अगर बात की जाए तो इनमें सबसे पहले पैसेंजर में से एक थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिस तरह से आपको याद होगा 2017 में भी इसी तरह से एक बार सी प्लेन से उन्होंने ज़रूर सफ़र किया था, लेकिन पहली बार इसे जो है अब शुरू किया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी से लेकर ये अहमदाबाद तक जाने वाली है। और इसी पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्पाइसजेट के जो ओनर हैं, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अजय सिंह सर, सबसे पहला सवाल ये होगा कि कितना बड़ा गेम चेंजर आप समझते हैं, क्योंकि अब तक इस तरह की चीज़ भारत में तो नहीं आई हुई थी और अब इसकी शुरुआत की गई है। कितना बड़ा गेम चेंजर इस पूरे टूरिज्म और बाकी चीज़ों में आप इसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम बहुत ही प्रसन्न हैं कि आज पहली बार ये सी प्लेन सर्विस इंडिया में इनॉग्रेट की गई। और इसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ना केवल उन्होंने हमें बहुत इनकरेज किया इस सर्विस को स्टार्ट करने के लिए, उद्घाटन में आए, अपना इतने व्यस्त शेड्यूल में समय निकाल के उद्घाटन के लिए आए, और ना केवल उद्घाटन के लिए आए पर पहले पैसेंजर बन के यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी से अहमदाबाद तक उड़ के गए। तो बहुत हमें इस बात की प्रसन्नता है। जहाँ तक आपने गेम चेंजर की बात की, आज एक बहुत ही एक ख़ास मौका है। गेम चेंजर नॉट ओनली फॉर स्पाइसजेट बट मैं कहूँगा कि एविएशन के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और पूरे भारत के टूरिज़्म सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि भारत में इतने सुंदर टूरिस्ट स्थान हैं और वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते। कनेक्टिविटी बहुत पुअर है। आप हवाई जहाज़ की कनेक्टिविटी तो है ही नहीं खैर मोस्ट प्लेसेस में, और उसके अलावा रोड की कनेक्टिविटी भी बहुत जगह ख़राब है। लेकिन एक चीज़ जिसकी कमी नहीं है वो ये है कि जो वाटर बॉडीज़ हैं हमारे यहाँ बहुत है, नदियाँ हैं, झील हैं, कहीं भी आप उतर सकते हैं। तो हम ये समझते हैं कि ऐसे स्थानों को हम टूरिस्ट मैप पे जहाँ पर और कनेक्टिविटी नहीं थी और जहाँ वाटर बॉडीज़ हैं उनको हम भारत के टूरिस्ट मैप पे और इंटरनेशनल टूरिस्ट मैप पे भी डाल सकेंगे। तो इस बात की हमें खुशी है। ये कमर्शियल प्रोजेक्ट है, स्पाइसजेट एक कमर्शियल एयरलाइन है, लेकिन हमें लगता है कि एक ये नेशन बिल्डिंग का भी काम है। बिल्कुल, टूरिज़्म में एम्प्लॉयमेंट बढ़े, टूरिज़्म बढ़े, एक ये हमारी एक देश को सर्विस है। बिल्कुल, एक तरह से सर्विस है। और आप ये भी समझिए कि जो बड़े बड़े हवाई जहाज़ होते हैं वो इतने निचले स्तर पर नहीं उड़ान ले पाते हैं, जो जिस तरह से आप ये सी प्लेन को देखेंगे और इसका कई फ़ायदा होगा। तो सर, अब इसकी शुरुआत तो कर दी गई है, केवल ये एक इसी जगह पर चलाया जाएगा कि और कितने जगहों पर इसे ले जाने की तैयारी है? उसके लिए क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, बहुत पॉसिबल लोकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें आ रहा है और हमें लगता है कि जैसे अब हम सोच रहे हैं कि अंडमान निकोबार में, अंडमान आइलैंड्स में हम पोर्ट ब्लेयर से लेकर हैवलॉक आइलैंड, आप अगर आप कभी गए हैं तो कितनी देर लगती है। आप उसमें बोट में जाते हैं, उसमें वो बकेट्स रखते हैं क्योंकि इतना रफ सी होता है कि उसमें उल्टी आ जाती है, बहुत मुश्किल होती है। तो उधर हम कर सकते हैं। हम काजीरंगा नेशनल फॉरेस्ट में या असम में, जहाँ सड़क से पहुँचना बहुत मुश्किल है। वैली ऑफ फ्लावर्स आप देखिए, वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगता है, दिनों लग जाते हैं वहाँ तक पहुँचने में। उधर वहाँ झील है बहुत अच्छी, तो हेमसागर साहिब, तो उधर हम लैंड कर सकते हैं। हम लद्दाख में जो लेक है लेह में, उधर हम लैंड कर सकते हैं। हम डल लेक में, नैनी लेक में, ऋषिकेश में, टेहरी डैम में, मतलब अनेकों लोकेशंस हैं। बहुत पोटेंशियल है इस सर्विस का और हमें लगता है इससे एक टूरिज़्म और बहुत खुलेगा और लोगों को और बहुत एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जितनी समझ मुझे मिल पाई है सर, उससे ये समझ में आया कि बहुत ज़्यादा डिमांड होती है इस तरह की सी प्लेन की और इसकी सेफ्टी को लेकर भी खासा ख्याल रखा गया है। वन ऑफ द बेस्ट एंड सेफेस्ट सी प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, सेफ्टी का जहाँ तक सवाल है, ये पहली बात तो हवाई जहाज़ इन इटसेल्फ बहुत सेफ़ होता है। जो रोड ट्रांसपोर्ट, एनी अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, उससे सेफ़ ही होता है हवाई जहाज़। लेकिन हवाई जहाज़ों में से भी जो सी प्लेन है वो और भी सेफ़ होता है। 50, 60, 70 साल से कोई भी इसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो बहुत सेफ़ प्लेन है और ऐसे ही चले हमारे हिसाब से। तो सेफ्टी का तो कोई इसमें कंसर्न है ही नहीं, बिल्कुल भी। बिल्कुल, तो सेफ्टी का कोई कंसर्न नहीं है। कहीं ना कहीं देश में पहला सी प्लेन आप देख रहे हैं, जो मैं आपको मेरे पीछे दिखा दूं, स्पाइस जेट की कंपनी जो है उसी के स्पाइस शटल से इसकी शुरुआत की गई है। एक बार में इस प्लेन में 15 लोग
बैठ सकते हैं। और जिस तरह से आप देखते हैं इसके कई दाम दिए गए हैं। 1500 रुपये से इसकी शुरुआत की जाती है। अगर आप उड़ान स्कीम के ज़रिए आते हैं उसके बाद जो है उसके दाम कुछ हद तक बढ़ेंगे, 4800 रुपये तक भी जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक नया प्रयोग की गई है। इस तरह से आपने 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव में, अगर आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरह से कहा जा सकता है कि इसी तरह से एक सी प्लेन में वो नज़र आए थे। वो आखिरी दिन था चुनाव का और आपने देखा था कि किस तरह से बड़े पैमाने पर उनका कहीं ना कहीं एक ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर भी इसे देखा जाता था। आज ज़रूर इसे समर्पित किया गया है और जिस तरह से आप देखेंगे तो काफ़ी लिमिटेड लोग एक समय में जा सकते हैं। इसे उनका ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर भी किया जा सकता है, कहा जाता था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और अहमदाबाद और केवड़िया मार्ग पर 2 दैनिक उड़ानें संचालित की जा रही हैं। सुबह अहमदाबाद से करीबन 10:15 पर सी प्लेन उड़ेगा और 10:45 पर केवड़िया पहुंचेगा। यानी जो सड़क से आपको करीबन 3-4 घंटे लग जाते थे वो सफ़र आधे घंटे में कर दिया जाएगा और इसकी शुरुआत 1500 रुपये से की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने सुना, जो स्पाइसजेट के ओनर हैं उनका भी कहना है कि ये कहीं ना कहीं टूरिज़्म को लेकर एक गेम चेंजर है। ज़रूर कमर्शियल है लेकिन इससे ऐसे कई जगहों पर जाया जा सकता है जहाँ पर पहले जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसकी शुरुआत आज की गई है और 31 अक्टूबर को ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं सी प्लेन, वो कमर्शियली भारत में उड़ना शुरू हो चुका है। और पहली जो इसकी उड़ान थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसमें ली वो स्टैचू ऑफ यूनिटी से लेकर वो अहमदाबाद तक गई है। और इसी तरह से हर रोज़ उड़ानें की जाएंगी। और जिस तरह से हमने सुना कि इस तरह के और भी प्रोजेक्ट्स अलग अलग जगहों पर स्पाइसजेट की ओर से लाया जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।